इमरान खान के ज़वाल के असबाब क्या हैं? शुक्रिया मरियम। बेसिक बात यह है कि सवाल कोई बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। जिन्होंने भी भेजा है उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ मुझे उसकी वजह है कि सूरज जब एक तरफ गुरूब होता है जी, तो कम अक्ल लोग तो कहते हैं गुरूब हो गया सूरज, हालांकि वो दूसरी तरफ तुलू हो रहा होता है। तो ये सियासी हवाले से आप बात कर रहे हो तो मैच अभी शुरू हुआ है। अच्छा, इमरान की पहली जीत ये थी कि एक लंबी लड़ाई के बाद वो सारी मोनोपोलीज तोड़ के, जो 2-2.5 मोनोपोलीज थी इस मुल्क में, तोड़ के वज़ीर आज़म बन गया। टर्म पूरी ना कर सकने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो हार गया, क्योंकि अभी इनिंग बाकी है। अच्छा, एक बात आपको याद दिलाऊं, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। उसके बाद फिर उसने चंद कस्में खाई, अफगानिस्तान वापस जाके बिस्तर पे नहीं सोना, हरम में नहीं जाना, लिबास शिकस्त का तब्दील नहीं करना। फिर अगले साल उसी तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी शिकस्त खाई कि कमर टूट गई राजपूतों की। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं ज़वाल की। ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, बात सवाल दुरुस्त है आपका वैसे। अब चलते हैं उसके इस सिचुएशन में लैंड करने की, इन हालात तक पहुंचने की वजूहात, वजह नहीं वजूहात हैं। पहली बात जो मैं पहले रोज़ से कह रहा हूं कि अदम तैयारी, जिसकी एक गवाही शौकत तरीन साहब ने भी दी है, ठीक है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पे। जी। दूसरी नातजर्बाकारी, बड़े से बड़ा ब्रिलियंट आदमी भी जब पहली बार कोई काम शुरू करता है तो वो स्मूथ सेलिंग नहीं होती। जो बहुत ही भयानक गलती हुई, अल्लाह न करे दोबारा रिपीट करे पीटीआई, वो है अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क बेशुमार माफियाज के खिलाफ बैक वक्त कई महाज खोल दिए। अब ये ठीक है, बहादुरी की एक दास्तान के तौर पे ठीक है, बट इट इज़ नॉट समथिंग वायबल। ज़िंदगी में फेस्ड आउट प्लान होते हैं। फिर मुझे लगता था कि इमरान बहुत जल्दी में है, उजलत पसंदी, जल्दबाजी, कि मैं रातों रात को बहुत बड़ा मार्का मार लूँ, ये मुल्क की तकदीर बदल दूँ। अगेन ऐसे नहीं होता। हमारे एक मुहावरा है, सहज पके सो मीठा हो। हुजूर की ज़िंदगी मिसाल है किसी भी इंसान के लिए। 40 साल की उम्र में उनको टास्क दिया रब्बुल आलमीन ने, उसके बाद 63 साल की उम्र में वो रुखसत हुए। 23 साल लगे चंद हज़ार के मक्का और चंद हज़ार के मदीना को और इर्द गिर्द के कुछ कबाइल को सही मानों में आदमियों से इंसान बनाने में। तो ये रातों रात नहीं। अच्छा, ये बहुत जल्दबाजी का शिकार थे, बहुत उजलत में फैसले। फिर बेशकीमत साथियों की बेकदरी, उनको डांटो, उनके कान मरोड़ो, उनको मुर्गा बनाओ, लेकिन इस तरह नहीं होता। अच्छा, फिर एक चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी। खुद एतमादी बहुत बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह का करम है, और अल्लाह ने इमरान को बहुत नवाजा इससे। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, हदूद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ी हिमाकत हुई, शहजाद अकबर जैसे जुगाड़ियों का इंतखाब और इन पे अंधा भरोसा। ये मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा कि शहजाद अकबर का असल खेल था क्या। अच्छा, और उन साहब की किन लोगों के साथ किस किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, इमरान का प्रॉब्लम ये है, चूँकि सादा आदमी है, उसने तुर्क ड्रामों को ज़िंदगी समझ लिया। ऐसा होता नहीं, ये सदियों पुरानी बातें हैं। अब ज़िंदगी, उसके मायार, उसकी इक़दार, उसकी वैल्यूज़, उसकी तरजीहात मुकम्मल तौर पे बदल चुकी हैं। आज सिर्फ ज़िंदगी जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के गिर्द घूम रही है। अब पेचीदा हो गया है बहुत, दुनिया का निज़ाम बहुत पेचीदा। जिन ज़मानों की हम बातें करते हैं, किस्से सुनाते हैं, तब ना कोई UN था, ना कोई वर्ल्ड बैंक था, ना कोई IMF था, ना कोई इस तरह करेंसी थी। ये वारदातें, ये बहुत पेचीदा निज़ाम है। और इसी की तैयारी के लिए हमें हुक्म दिया गया था कि चीन जाओ इल्म हासिल करने के लिए।